हीट वेव का खतरा, स्कूलों में मौसम गर्मा की जल्द छुट्टियां दी जाएंगी। स्कूलों में आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिल्फ और पाबंदी आयद की जाएगी। पीडीएमए ने महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मरासला जारी किया। स्कूलों को औकातकार तब्दील किए जाए, ठंडे पानी की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाए। सूबा भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी किया गया है। सामिया सईद से मजीद जानते हैं, बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल सामिया, हीट वेव का खतरा, पीडीएमए पंजाब ने महकमे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मरासला जारी कर दिया गया है। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को भी मरासला जारी किया गया है। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इमरान अली काठिया की जानिब से जो है वो मुतलका महकमों को मरासला जारी किया गया है, जिसमें मरासले में ये बयान किया गया है कि स्कूलों के औकातकार में रद्दो बदल और ज्यादा गर्मी की सूरत में जल्द मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजेस में बिला तातुल साफ और ठंडे पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। बच्चों को वाज़ेह हिदायत की गई है कि हल्के ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल करें। आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि क्लास रूम्स की वेंटिलेशन, पंखे और कूलिंग सिस्टम को भी जो है फंक्शनल रखा जाएगा। स्कूलों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद काउंटर्स कायम किए जाएंगे और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ मुसलसल राब्ता कायम रखा जाएगा ताकि मालूमात की तरसील बर वक्त जारी रहे। जी आपका बहुत शुक्रिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ताजर और किसान मुतालिबात मनवाने के लिए परेशान, गंदम की कीमत के लिए परेशान किसान भी शेयरिंग क्रास पर पहुंच गए। आखिरी दाना बिकने तक जिदोजहद करेंगे, कीमत जल्द मुकर्रर की जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। आज बिल्कुल इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जहाँ पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना पिछले 3 रोज से जारी था और अब किसान भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए चेरिंग क्रॉस पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये किसान के लीडरान जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइए कि क्या मुतालबात हैं आपके? हम किसान बचाओ तारीख पाकिस्तान की तरफ से आए हैं और किसान बचाओ तारीख जो है पाकिस्तान 1997 से कायम शुदा है और इसने पहले भी 1997 में ज़री टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया था और 3 महीने 800 बंदे हमारे गिरफ्तार हुए थे, 5 बंदों को गोलियां लगी थी, जेलों में गए थे और हमने शुगर मिलों से पैसे लिए। हमारे बड़ी एक तारीख मौजूद है। आज हमने अलामती तौर पर इस एहतजाज करने का, नुमाइंदा एहतजाज करने का फैसला किया है, जिसमें हमारे सदूर, झंग, चनियोड़, सरगोदा और हाफजाबाद और साहिबाल से आए हैं। हम आज मुतालबा लेके आए हैं कि गंदम की हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार की है कि गंदम नहीं खरीद करनी और गंदम को हमने प्रोक्योर भी नहीं करना और उसकी कीमत भी मुकर्रर करनी, जबकि कानून जो है बाकायदा क्लियर है कि जो कि फूड मिनिस्ट्री का कानून है, उसमें लिखा है कि शेख 14 में कि हुकूमत गंदम की कीमत भी मुकर्रर करेगी और गंदम खरीदे भी। अपने बात सुना आपसे पहले जो है वो इसी चेरिंग क्रॉस के ऊपर जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 3 रोज से जारी है, लेकिन कोई भी बंदा जो है हुकूमत का वो इनसे नुमाइंदा मज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। आपसे भी अगर कोई बंदा मज़ाकरात करने के लिए नहीं आता इस सख्त गर्मी में, तो क्या कहेंगे आप? तो हम इधर बैठ के किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। किसान वो रीढ़ की हड्डी है जहां खुराक पैदा होती है। तो इंडिया में देख ले कि कितनी सहूलियात किसानों को दी गई है। तो बदकिस्मती से हमारा ये मुल्क ज़राअत के साथ मुंसलिक है 70%। तो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी चाहिए और जो जिनास हम पैदा करते हैं उसका मुकर्रर रेट 4700 रुपए तक ना मुकर्रर कर। बिल्कुल किसान भी जो है वो अपने मुतालबात के हक में यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनका ये कहना है कि गंदम की जो कीमत है वो 4700 रुपए जो है वो मुकर्रर की जाए और साथ ही साथ जो है वो गंदम खरीदी जाए किसानों से, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा नहीं हो रहा और ये चीज जो है वो कंट्रोवर्शियल रही है और इस वजह से किसान अपने मुतालबात के लिए चेरिंग क्रॉस पर धरना दे चुके हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। चेरिंग क्रॉस पर किसान हेल्थ अलायंस और शिमला पहाड़ी पर ताजरों का एहतजाज। रोड बंद होने से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक के हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल शिमला पहाड़ी चौक की बात की जाए तो जहाँ पे प्रेस क्लब मौजूद है, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक के मसाइल जो है वो आए रोज़ जो है वो इसका शिकार जो है वो लोगों को होना पड़ता है, क्योंकि लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना उस वक्त करना पड़ता है जब भी प्रेस क्लब के बाहर कोई एहतजाज या एहतजाजी धरना या कोई रैली जो है वो निकाली जाती है। तो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। डेविस रोड, एम्प्रेस रोड के साथ साथ जो है यहाँ पर आने वाली जितनी भी ट्रैफिक
ट्रैफिक है उसको मुतबादल रास्ते के तौर पर जो है वो यहाँ से गुजरना पड़ता है, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी मुस्तकिल लाइहा अमल जो है वो यहाँ पर नहीं निकाल सकती। जब भी यहाँ पर एहतजाज होता है या कोई भी जो शख्स यहाँ पर आकर एहतजाज करते हैं, अफराद जो एहतजाज करते हैं अपने मुतालबात के लिए, तो यहाँ पर ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया जाता है, जिसके बाद जो है क्वीन मैरी या गढ़ी शो से आने वाली ट्रैफिक जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर होती है। इस तरह जो डेविस रोड से या माल रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो भी बुरी तरह यहाँ पर जो है वो स्टक हो जाती है, और इसी तरह जो दीगर मुलहिका सड़कें हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। लोगों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और घंटों लाइनों में लगकर इस जो है वो एरिया को जो है क्रॉस करना पड़ता है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जो यहाँ पर सर्कुलर रोड के ताजर जो है जमा हुए, तो यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासर हो गया, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतबादल रास्ते के तौर पर जो यहाँ पर ट्रैफिक को रोक कर जो है रवाना रखने के लिए या ट्रैफिक रवानी को जारी रखने के लिए जो इंतज़ाम किया जाता है वो भी जो है वो खातिर खा फ़वाइद नहीं देता, और लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो घंटों इंतज़ार करते हैं कि कब ये ट्रैफिक क्लियर होगी तो अपनी मनाजिल का जो है वो जा सकते हैं। इस वक्त की सूरत हाल पर बात की जाए तो इस वक्त भी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे बंद है, क्योंकि प्रेस क्लब के आगे जो है वो एक एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो क्वीन मैरी कॉलेज और जो गढ़ी शो के जानिब से आने वाली ट्रैफिक जो है वो भी बुरी तरह मुतासर है। इसी तरह जो एम्परस रोड की जानिब से आने वाली ट्रैफिक है वो भी मुतासर है, और जो डेविस रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो भी बुरी तरह मुतासर है। रेलवे स्टेशन को जाने वाले रास्ता भी यहीं से होके जाता है, रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले लोग भी यहीं से जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं खासे मुतासर हैं, और इस रोड पर आए दिन होने वाले एहतजाजों की वजह से ट्रैफिक निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर रहता है। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए। नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी की मुलाकात हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद नवाज शरीफ की अवैस लगारी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की, उनको शाबाश देता हूँ। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। नवाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अवाम से किए वादे पूरे हो रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम के रिलीफ और मुल्क की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखा। यही हमारी रवायत है और यही हमारी सियासत है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। सरदार अवैस लगारी ने कहा कि आपकी रहनुमाई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाब किया है। सरदार अवैस लगारी ने पार्टी कायद को तवानाई के शोबे में इस्लाहात और फरमाशी के क़याम से बिजली मजीद सस्ती करने, बिजली चोरी और गर्दिशी कर्ज से मुस्तकिल निजात पर जो इक़दाम उठाए गए थे उसके वाले से तफसीली आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 52वें कॉमन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के DC ऑफिस आमद DC सैयद मूसा रजा ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को खुशामदीद कहा। ऑफिसर्स के तमाम महकमों के दरमियान राब्ताकार मैकेनिज्म वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई। शहर में जारी तरक्याती कामों बारे भी आगाह किया गया। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। बताइए इमरान। देखिए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 52वें कॉमन प्रोबेशनरी पाकिस्तान ने रफीक मिशन लाहौर ऑफिस का दौरा किया है और वहाँ पर DC लाहौर ने अफसरान को खुशामदीद कहा। तारफी सेक्शन दाखिल हुआ, जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरान वीरियन टेस्टमेंट के दौरान स्टडी टूर पर हैं, जिसमें ब्रीफिंग में बताया गया कि इंतजामी अफसरान 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं और काम कर रहे हैं। इस पर ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि तमाम महकमों के दरमियान राब्ताकार मैकेनिज्म व वर्किंग बारे जो है वो सारा दिन इसी तरह ही मुतहरिक रहते हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव अफसरान को लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग की गई। सुथरा पंजाब, वाइस चेकिंग, KPIs, सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्रेशन व दीगर अहदाफ पर इंतजाम पर आगाह किया गया। तजावजात, खात्मा, मादर डेयरी बाजारों और ड्यूटियों की मुंतकिली के हवाले से भी ब्रीफिंग की गई। वफाक के प्रोबेशनरी अफसरान को सफाई कारकर्दगी व चैलेंजेस और अहदाफ पर तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में ज़िला इंतजामिया का तजावजात खात्मे और ट्रैफिक रवानी के लिए मौसर कार्यक्रम जारी है, जिसमें लाहौर शहर को खूबसूरत बनाने में LDA, NCR और वाल सिटी का अहम किरदार है। इस वाले से DC लाहौर ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। आपका शुक्रिया इमरान।